सर्वेषां कृते नमो नमः। तो बच्चों, हमने संस्कृत विषय में आपका चतुर्थ पाठ संस्कृत महोत्सव पढ़ा था, उसको समझा था। उसके बाद आज हम इसके शब्द अर्थों को, इसके अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। आप लोग भी इसका रिवीजन कीजिएगा और जिन बच्चों की समझ में नहीं आया या फिर जो नए बच्चे हैं वे फिर से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे और अपने विद्यालय की संस्कृत की कॉपी में इस कार्य को भी करेंगे। जिन बच्चों ने किया है वो उसमें सुधार करेंगे जहाँ गलत हुआ है, और जिन बच्चों ने नहीं किया है वे बच्चे भी इस कार्य को अपने विद्यालय की कॉपी में करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम इसके शब्द अर्थों को पढ़ेंगे। शब्द अर्थ हैं इसके, एव ही संगता संगति, आगता समागता आ गई है, मुदा प्रसन्नता वाली, मुदा का अर्थ क्या होगा? प्रसन्नता वाली, अनुरागिणः प्रेमी, कर्तुम करने के लिए, दर्शयन्ति दिखाते हैं, भागिनः भाग लेने वाले, वर्धयामहि बढ़ें, अहर्निशम दिन रात, एव ही संगता संगति, आगता समागता आ गई है, मुदा प्रसन्नता वाली, अनुरागिणः प्रेमी, कर्तुम करने के लिए, दर्शयन्ति दिखाते हैं, भागिनः भाग लेने वाले, वर्धयामहि बढ़ें, अहर्निशम दिन रात, है ना। तो इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। अभ्यास में है पद्यांशान योज्यत, अर्थात पद्यांशान योज्यत अर्थात पद्यों को, जो आपके पद दिए गए हैं इनको क्या करना है? आपने योजित करना है, ठीक है। पद्यांश के अनुसार आपको इनको योजित करना है। तो संस्कृत का क्या होगा? संस्कृतोत्सवम मुदा, संस्कृतोत्सवम मुदा आ जाएगा ना। दर्शयन्ति संस्कृतेन, अब संस्कृत महोत्सव को कौन क्या होता है उसको देखते हैं, लोग देखते हैं। वर्धयामहे अहर्निशम, वर्धयामहे का क्या आ जाएगा? अहर्निशम, अर्थात बढ़े। अहर्निशम का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? दिन रात। वर्धयामहे बढ़ें, दिन रात बढ़ें। संस्कृतम मनोहरम, संस्कृत को क्या बनाना है? मनोहर बनाना है। कर्तुमेव संगता, अर्थात संगति, ठीक है। कर्तुमेव संगता क्या करते हैं? संगति करते हैं, एकत्रित होते हैं, कर्तुमेव संगता होगा ना। तो संस्कृतोत्सवम का क्या होगा? मुदा होगा। दर्शयन्ति का संस्कृतेन, वर्धयामहे अहर्निशम संस्कृतम मनोहरम, कर्तुमेव संगता, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दत्तपदानां सहायता, दत्तपदानां सहायतया प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात दत्तपदानां दिए गए जो आपके पद हैं उनकी सहायता से प्रश्नों का निर्माण करो। किम किम के, किम कदा, किम किम अर्थात क्या क्या, के किम कहाँ, ठीक है। तो ये आपके कहाँ कहाँ से लिए गए हैं और ये कहाँ पर आएंगे, तो आपको क्या करना है? इनका प्रयोग करके ये यहाँ पर प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो जैसे क्या है आपका यथा करके संस्कृतोत्सव श्रावण पूर्णिमा दिने भवति, संस्कृत उत्सव श्रावण पूर्णिमा के दिन होता है ना। तो इसमें क्या आ गया? अब इसका हमने एक प्रश्न बनाना है, तो अब हम इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे? आप हम लिखेंगे संस्कृतोत्सव कदा भवति, संस्कृत उत्सव कदा कब भवति होता है, संस्कृत उत्सव कब होता है। ख वाला है जनाः गान हास्य भाषण नृत्य नाटिकादिकं संस्कृतोत्सवे दर्शयन्ति, जनाः लोग गान गीत हास्य चुटकुले भाषण नृत्य नाटक आदि संस्कृत उत्सव के दिन देखते हैं। तो अब इसका हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? प्रश्न में लिखेंगे हम जना संस्कृतोत्सवे किम किम दर्शयन्ति, अर्थात जनाः लोग संस्कृत उत्सव के दिन क्या क्या देखते हैं, है ना। फिर गौ वाला है हमारा वयम संस्कृतोत्सवे भागिनो भवेम, वयम हम संस्कृतोत्सवे संस्कृत उत्सव के दिन भागिनो भवेम हम भी भाग लेंगे। तो इसका अब क्या होगा? प्रश्न हम क्या बनाएंगे? वयम की जगह क्या आ जाएगा? के, अर्थात कौन संस्कृतोत्सवे भागिनो भवेम, ही कौन संस्कृत उत्सव में भाग लेंगे। फिर ख वाला है वयम अहर्निशम संस्कृतम वर्धयामहे, वयम अर्थात हम अहर्निशम किम वर्धयामहे, वयम अहर्निशम किम वर्धयामहे। तो इसमें क्या आ जाएगा? किम आ जाएगा, ठीक है।
फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है संधिम कुरुत। आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, इनकी संधि करनी है। तो संस्कृतम धन उत्सवम, ये क्या है हमारा संधि विच्छेद है। ठीक है, अब इसकी हमें संधि करनी है तो इसकी संधि क्या होगी, संस्कृतोत्सवम होगा ना। फिर ख वाला है हमारा संस्कृत धन अनुरागिणः, तो ये क्या आ जाएगा, संस्कृतानुरागिणः। नृत्य नाटक धन आदिकम नृत्य नाटिकाधिकम कर्तुम धनेव कर्तुमेव। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कर्तुमेव। नृत्य नाटक धनाधिकम नृत्य नाटिकाधिकम कर्तुम धनेव कर्तुमेव। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, इसके ये सारे संधि होंगी हमारी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, सत्य कथनानां समक्षम आमः असत्य कथनानां समक्षम न इति लिखत। सत्य कथनानां, सत्य कथन के सामने, समक्षम सामने, आम करता हाँ लिखो। असत्य कथनानां, असत्य कथन के सामने, समक्षम सामने, न नहीं, इति ऐसा लिखो। अर्थात सत्य कथन के सामने हाँ और असत्य कथन के सामने नहीं लिखो। क्या आगे है ना। तो क वाला है हमारा इसमें श्रावणस्य पूर्णिमा दिने संस्कृतोत्सवः भवति। श्रावणस्य पूर्णिमा दिने, श्रावण की पूर्णिमा के दिन संस्कृत उत्सव होता है। तो हमने पढ़ा था श्रावणस्य पूर्णिमा दिने संस्कृतोत्सवः भवति, तो होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आम लिखेंगे। संस्कृतम मनोहरम नास्ति, संस्कृत मनोहर नहीं है, संस्कृत तो मनोहर है, पढ़ने में अच्छा है, सुंदर है ना। तो हम इसको क्या कहें, ये क्या होगा, न होगा, नौ में क्या होगा, ये गलत है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, संस्कृतम मनोहरम अस्ति होगा। अस्ति होगा तो तब क्या होगा, आम आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, न होगा। तो यह वाक्य हमारा गलत है, इसलिए न आएगा। फिर गौ वाला है संस्कृतोत्सवे संस्कृते नृत्य नाटिकादिकम दर्शयन्ति। संस्कृतोत्सवेन, संस्कृते संस्कृत उत्सव के दिन, संस्कृते नृत्य नाटिकादिकम दर्शयन्ति। संस्कृत उत्सव के दिन लोग क्या करते हैं, संस्कृत में नृत्य नाटक आदि देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, आम होगा। फिर ख वाला है संस्कृत भाषा शुद्ध परिष्कृत भाषा नास्ति। संस्कृत भाषा शुद्ध परिष्कृत भाषा नहीं है, तो यह कथन गलत है। संस्कृत भाषा शुद्ध परिष्कृत भाषा है ना, तो इसमें क्या होगा, न होगा। तो क्या होगा, यह शुद्ध परिष्कृत भाषा है, यहाँ पर नास्ति है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, न आएगा। ठीक है, तो फिर है हमारा वदतु संस्कृतम, संस्कृत में बोलो। भवान भवती, भवान का अर्थ क्या होगा, भवान शब्द जो है हमारा पुल्लिंग है, भवती स्त्रीलिंग है। तो भवान शब्द हमारे पुल्लिंग के लिए, छात्र के लिए उपयोग होगा। भवती शब्द जो है हमारा छात्रा के लिए उपयोग होगा। कक्षायाम पठसि, अर्थात आप किस कक्षा में पढ़ते हो। फिर है अहम षष्ठ कक्षायाम पठामि, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। भवतः ग्रामः, आपके गांव का नाम। मम ग्रामः, मेरा गांव। मेरा ग्रामः, गांव। कुशलम किम का अर्थ है कुशल है क्या। आम का अर्थ क्या होगा, हाँ। सर्वे निरामयाः सन्ति, सभी निरोग रहें। सर्वे निरामयाः सन्ति का अर्थ होगा सभी निरोग रहें। तो आज आप सभी आपके चतुर्थ पाठ संस्कृत महोत्सव जो है आपका, उसका आज आप अध्ययन करेंगे और इन प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। और जिन बच्चों ने कार्य नहीं किया है वे बच्चे इस कार्य को देखकर ही कार्य करें। अपनी संस्कृत की नोटबुक में से लिखेंगे और समझेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। नए बच्चे जो आए हैं वह भी इस कार्य को करेंगे और समझेंगे। पुराने बच्चों ने जिन्होंने कार्य किया हुआ है वे सभी छात्र हैं, इस कार्य में सुधार करेंगे जिनकी कॉपी में कार्य गलत हुआ है ना। तो आप सभी इसे पढ़िएगा, समझिएगा। अस्तु, नमो नमः।